गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की साखी में बाबा जी ने जो हमें संदेश दिया है उससे हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। ये साखी एक बीबी की है जो सत्संगी नहीं थी। ये बीबी एक बहुत ही अमीर परिवार से थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसके पति का बहुत बड़ा व्यापार था और इस बीबी के दो बच्चे थे। इनके घर में एक बड़ा सा मंदिर बनवाया गया था जहाँ रोज ये बीबी पूजा किया करती थी। संगत जी, जब घर में मंदिर या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि घर में सुख और शांति बनी रहे। इस बीबी के घर में पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं थी। हर समय घर में अपने पति के साथ इसके लड़ाई झगड़े चला करते थे, और इसके जो बच्चे थे वो भी ज़्यादा पैसे होने की वजह से और बच्चों पर ध्यान ना देने की वजह से बहुत बिगड़ चुके थे। ऐसे माहौल में तो पैसा भी अच्छा नहीं लगता। जब घर में हर समय लड़ाई झगड़े होते हो, ना तो ये बीबी अपने पति की कोई बात सुनती थी और ना इसका पति इसकी कोई बात मानने को तैयार था। ये लोग जबरदस्ती आपस में रह रहे थे। इनका एक फैमिली पंडित हुआ करता था। वो बीबी अक्सर पंडित से घर में शांति होने के उपाय पूछा करती थी, और पंडित भी अलग अलग तरह के उपाय बताकर इनसे मोटी रकम वसूल करता था। कभी पंडित घर में हवन करने को कहता था तो कभी कुछ करने को कहता था। यह बीबी पंडित के बहकावे में आकर सब किया करती थी, लेकिन इसके घर का माहौल जैसा का तैसा ही था। इस बीबी की एक बहुत खास सहेली हुआ करती थी जो इनके घर से कुछ दूरी पर रहा करती थी। वो इसके जितनी अमीर तो नहीं थी, लेकिन उसके घर में सुख और शांति का माहौल था। वो परिवार एक सत्संगी परिवार था और उन्होंने बाबा जी से नामदान भी ले रखा था। जब भी ये बीबी अपनी उस सहेली से मिलती तो हमेशा उससे बात करती कि तेरे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, और मेरे घर में ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब हमारे बीच लड़ाई ना हुई हो। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हम अपने गुरु के कहने के अनुसार जीवन जीते हैं। गुरु दिन को रात कहते हैं तो हम भी रात कहते हैं। यह सुनकर इस बीबी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगी कि तुम लोग तो अंधभक्ति कर रहे हो। तो उसकी सहेली कहने लगी कि जब भी कोई गुरु धारण करता है उसको अपने गुरु पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और विश्वास को तुम अंधभक्ति का नाम दे रही हो तो ये तुम्हारी भूल है। फिर कुछ दिन बीते तो बीबी की सहेली ने पूछा कि मैं इस बार अकेली डेरे जा रही हूँ, वहाँ बाबा जी का भंडारा है, तो भी इस बार मेरे साथ चल। तो ये बीबी कहने लगी कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते। हमारे तो जो फैमिली पंडित हैं हम तो उनका हुक्म मानते हैं। पंडित जी जैसा कह देते हैं हम वैसा ही कर देते हैं। तो इसकी सहेली कहने लगी कि पंडित जी ने इतने उपाय बताए लेकिन फिर भी तेरे घर का माहौल नहीं सुधरा। तो ये बीबी पंडित जी की बात पर पर्दा डालने के लिए ये कह देती कि पंडित जी का कहना है अगर वो सब उपाय ना किए जाते तो तुम्हारा घर टूट जाता। अब कम से कम लड़ाई ही होती है, लेकिन घर तो नहीं टूटा। तो ये सुनकर उसकी सहेली हंस पड़ी और कहने लगी कि तू तो मुझको अंधभक्त कह रही थी, लेकिन असल में तो तू अंधभक्त है। फिर इसकी सहेली ने दोबारा अपने साथ डेरे चलने की बात की और कहा कि तू घूमने फिरने के लिए ही मेरे साथ चल पड़। तुम वहाँ चुपचाप बैठ जाना, जरूरी नहीं कि तू सत्संग सुने। तो अपनी सहेली के बार बार कहने पर यह बीबी डेरे जाने के लिए मान गई। और जब ये दोनों डेरे पहुंचे तो डेरे को देखकर ये बीबी बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों में गई थी, लेकिन डेरे की हर चीज को साफ सुथरा देखकर इस बीबी को बहुत अच्छा लगा। उस दिन बाबा जी ने शाम 4 बजे सवाल जवाब करने थे और ये दोनों सुबह 10 बजे डेरे पहुंच गई थी।
तो इसीलिए सहेली कहने लगी कि तू शाम तक आराम करना, तब तक मैं डेरे में सेवा कर लेती हूँ। तो ये बीबी पूछने लगी कि लेकिन तुझे यहाँ काम करके क्या मिल जाएगा, ये तुम्हारा घर थोड़ी है। तो उसकी सहेली मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ये मेरा मायका है। ये सुनकर बीबी बड़ी ही हैरान हुई और दूर बैठी अपनी सहेली को सेवा करते हुए देखती रही। फिर शाम को 4 बजे बाबा जी के सवाल जवाब शुरू हो गए और सवाल जवाब के दौरान संगत में से किसी ने बाबा जी से ठीक वही सवाल पूछ लिया जैसा इस बीबी के घर का माहौल था। तो जब इसने पंडाल में बैठे बैठे ये सवाल सुना कि घर में अशांति का माहौल है और पति से रोज लड़ाई होती है, तो ये सवाल सुनते ही बीबी थोड़ी चौकन्नी हो गई, क्योंकि ये सवाल इसकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ था और ये इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। इस बीबी को लग रहा था कि बाबा जी पंडित की तरह कोई न कोई उपाय करने को कहेंगे, लेकिन बाबा जी ने इस सवाल के जवाब में उस सवाल पूछने वाली बीबी को समझाया कि किसी भी घर में लड़ाई होने का सबसे बड़ा कारण होता है ईगो। जब हम झुकना नहीं चाहते तो लड़ाई होती है। हमें लगता है कि अगर हम अपने जीवन साथी के सामने झुक जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हमारी ईगो को ठेस पहुंचेगी, लेकिन हमें झुकना सीखना है। जब हम 2 से 3 बार अपने जीवन साथी की बात मानने लगेंगे तो अगली बार हमारा जीवन साथी भी हमारी बात मानने लगेगा और इसके बाद लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसीलिए चाहे पति हो या पत्नी, दोनों को झुकना सीखना चाहिए और कभी कोई मनमुटाव हो जाए तो आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बात करनी ही बंद कर दो। बाबा जी का ये जवाब इस बीबी के मन में उतर गया और ये सोचने लगी कि बाबा जी ने कितने सरल तरीके से समझाया। फिर अगले दिन सत्संग में भी बाबा जी ने मन को झुकने और सबसे विनम्रता से बात करने के बारे में समझाया और खुद को क्रोध से दूर रखने की बात कही, जिसे सुनकर इस बीबी को बहुत अच्छा लगा। सत्संग सुनकर जब ये बीबी वापस घर जा रही थी तो पूरा रास्ता यही सोचती रही थी कि हमारी लड़ाई का कारण आखिर क्या है। यही तो है कि मैं उनकी नहीं सुनती और वो मेरी नहीं सुनते। अगर मैं उनकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट करना बंद कर दूंगी तो अगली बार वे खुद समझ जाएंगे और वे भी मेरी बात सुनेंगे। फिर इस बीबी को अपना पंडित याद आने लगा और सोचने लगी कि छोटी सी बात को वो पंडित भी समझा सकता था, लेकिन उसने दुनिया जहान के उपाय मुझसे करवाए। तो जब ये बीबी घर पहुंची और उसी दिन से इसका पति जो भी कहता ये तभी वो बात मान जाती। और ये बदलाव जब इसके पति ने 2-3 बार नोटिस किया तो वे भी हैरान था और अब अपनी पत्नी के विनम्र स्वभाव को देखकर इसका पति भी विनम्र रहने लगा और शांति से घर में बात करने लगा। और इनके घर का माहौल अब बिल्कुल बदलने लगा था। पहले हर बात पर एक दूसरे को गाली तक देने वाले ये पति पत्नी अब बड़े प्यार से एक साथ रहने लगे और अपने बच्चों को भी प्यार देने लगे। संगत जी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बज सकती। अगर 2 लोगों में से एक रिएक्ट करना बंद कर दे तो दूसरा भी अपने आप समझ जाएगा और झगड़े होंगे ही नहीं। एक पूर्ण गुरु ही ऐसे बातें अपनी संगत को समझा सकते हैं, क्योंकि ये बात जब हमें कोई और समझाए तो शायद ऐसी बातों का उतना प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव सतगुरु के समझाने से पड़ेगा। इस बीबी पर बाबा जी का ऐसा प्रभाव पड़ने लगा कि आगे चलकर ये बीबी सत्संगी बन गई और वही घर जो उस समय पहले इसको नरक जैसा लगता था वह बाबा जी के एक सत्संग से ही स्वर्ग बन गया। तो ये बीबी सोचने लगी कि जब सिर्फ सत्संग की एक लाइन से मेरी जिंदगी बदल गई, तो अगर मैं रोज सत्संग पर जाना शुरू कर दूं तो क्या होगा। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।